अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर रही हूँ। क्लीनिंग वगैरह करने के बाद फ्री होके अभी मैंने शावर लिया है और अभी मैंने व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया है। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अचार की रेसिपी। इसके अलावा कुछ फालसे आए हुए थे, उनको भी स्टोर करके रखना है, तो आपको बताऊँगी फालसे हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा सीज़न है फालसों का और हर कोई स्टोर करके रख रहा है। ये इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है फालसे, तो मैंने सोचा कि मैं स्टोर करती हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से स्टोर करती हूँ। और इसके अलावा जो अचार है, मिक्स अचार आज मैं बनाऊँगी, जिसमें कि आम और हरी मिर्च और लसूरे का अचार आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ और आज का दिन मेरा कैसा गुजरा है आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलें आ जाए जी, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो सबसे पहले मैं फालसों को स्टोर करूँगी, तो इनको सबसे पहले जो काम करना है वो तो वॉशिंग का काम है। इनको सबसे पहले धो लूँगी अच्छे से और इसमें जो भी एक्स्ट्रा जो इसमें टहनियाँ वगैरह होती हैं छोटी छोटी सी ना, इनकी उनको भी निकाल लूँगी और जो थोड़े से ख़राब होंगे उनको भी मैं इसमें से ना निकाल लूँगी। तो इस तरह से जिनकी सारी क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद 2 से 3 पानी ना इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी। जब भी कोई चीज़ फ्रीज़ करनी होती है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको धो के फिर ही फ्रीज़ करूँ। फालसे हैं तो इनको मैं धो के थोड़ी देर इनको मैं रख दूँगी बास्केट वगैरह में। जितना भी इनका एक्सेस वाटर जो इसमें होगा वो सारा स्ट्रेन हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी। तो बहुत ही ज़्यादा मट्टी थी और अगर मैं यही सोचती हूँ कि अगर हम इसी तरह से इनको फ्रीज़ कर लेते और फ्रीजिंग के बाद फिर मट्टी वगैरह निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कुछ ना कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं ना मिट्टी के, वो रह जाते हैं। तो इसलिए पहले ही अगर हम वॉश करके रख लें, थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो होता है, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। और ये छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, ये हमें ही करने होते हैं, हाउसवाइफ को ही करने होते हैं, क्योंकि ये हमारी ही जिम्मेदारी होती है कि हम अपने घर वालों को हेल्दी खिलाएं। तो मैंने 3-4 दफ़ा ना इनको मैंने अच्छे से साफ़ पानी से ना मैंने इनको वॉश कर लिया था। जब तक इनका पानी साफ़ नहीं हो गया था ना, तब तक मैं इनको वॉश करती रही हूँ। और उसके बाद जिनको मैंने थोड़ी देर के लिए ना रख दिया था बास्केट में, और अब मैं इनको ना निकाल रही हूँ परात में। अब मैं इसके बना लूँगी पैकेट्स। नॉर्मली जो पॉलीथीन बैग्स मिलते हैं आधा पाव वाले ना, तो ये पैकेट्स मैंने मंगवा के रखे होते हैं घर में, क्योंकि इनकी ज़रूरत ना पड़ती रहती है। 2-3 साइज़ के मैंने मंगवा के घर में रखे होते हैं। तो ये देखें, इस तरह से ना मैं पैकेट्स बना लूँगी और कोशिश करती हूँ कि मैं छोटे साइज़ के पैकेट्स बनाऊँ, क्योंकि सम टाइम मुझे कम बनाना होता है, सम टाइम ज़्यादा बनाना होता है। तो अगर ज़्यादा बनाना हो फिर मैं 2 पैकेट डाल लेती हूँ, अगर कम क्वांटिटी में बनाना हो फिर मैं 1 पैकेट डाल लेती हूँ। बेसिकली तो वैसे इनका जूस ही बन रहा होता है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा ना आसानी हो जाती है। तो अगर बड़े बड़े पैकेट बना के रखेंगे तो फिर उसको निकालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इस तरह से स्मॉल पैकेट्स बस निकाले और बना लिया। तो इसी तरह से मैं तमाम तर जो इसके पैकेट्स हैं वो बना लूँगी। और ये स्पेस भी बहुत कम लेते हैं, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेंगे फ्रिज में, और इजीली ना आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से आप इनको 5 से 6 माह तक भी आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। वॉश करके अच्छे तरीके से इनको और आप रखें और बिल्कुल बेफ़िक्र होकर आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तमाम तर जो पैकेट्स थे उनमें मैंने डाल दिए थे और अब इनके ऊपर ना मैं इस तरह से धागा लपेट दूँगी। अगर आप चाहें तो आप इस पर रबड़ बैंड बांध लें, लेकिन ये क्योंकि हर घर में अवेलेबल होता है धागा, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। तो इस तरह से जी तमाम तर पैकेट्स मैंने रेडी कर लिए थे और अब ये फ्रीज़ होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और अब मैं इनको रख दूँगी फ्रीज़र में। और तो स्पेस भी देखें इन्होंने इतनी नहीं लेनी, बस इस तरह से पैकेट्स में 1 बाय 1 इनके ऊपर रख दूँगी ऊपर नीचे, और ये रेडी हो जाएंगे। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे काटने थे आम, और हस्बैंड का ना मैंने सोचा कि मैं क्या वेट करूँ कि वो आएंगे फिर ही काटेंगे, तो मैंने फिर खुद ही इनकी कटिंग कर ली थी। और दूसरी साइड पर ना मैं पानी रख के आई हुई थी लसूड़े, क्योंकि मुझे बॉयल करने थे उनके लिए। तो यह हथौड़ी और छुरी की मदद से ही ना मैंने इस तरह से किया था। डर मुझे बहुत लग रहा था कि छुरी टूट नहीं जाए, क्योंकि वैसे तो जो टोका होता है ना गोश्त वगैरह बनाने के लिए, उससे कटिंग करते हैं, लेकिन वो टोका पड़ा हुआ था पेटी में। अब उसको मैं निकालती तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाना था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही कटिंग कर लेती हूँ इसकी। तो पानी मैंने बॉयल करने के लिए रखा हुआ था जो उसमें ना वो गर्म हो गया था, तो अब इसमें ना मैंने डाल दिए लसूड़े और थोड़ा सा मैंने नमक और हल्दी डाल दिया है। अब इनको 3 से 4 मिनट बस मैं स्टीम दूंगी, फिर मैं निकाल लूँगी। इनको ज़्यादा बॉयल नहीं करना। और यहाँ पे जी जो टमाटर थे ना फ्रीज़ करके मैंने जिनका पेस्ट रखा था, उनके भी यहाँ पे मैं क्यूब्स बना रही हूँ।
पहले ना मैं बड़े सुगर तरीके से ना इसको डालती थी आइस ट्रे में और फिर इसके क्यूब्स बना के रखती थी, लेकिन अब मैंने ना इसी तरह से मैं करती हूँ, पहले इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ, उसके बाद में इस तरह से ना इनके क्यूब्स कट कर लेती हूँ। ये टाइम भी नहीं इतना लगता और बहुत आसानी से ना हो जाते हैं। और देखें, एक क्यूब्स बस लिया और हंडिया में डाल दिया, 2 की ज़रूरत है तो 2 डाल दी। और इसी तरह से मैंने प्याज के भी काट के रख लिए थे क्यूब्स, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ प्याज के भी। और देखिए यहाँ बिल्कुल भी कलर भी नहीं ख़राब हुआ। टमाटरों में तो मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, प्याज में बस इतना पानी ऐड किया था कि बस अच्छे से ना इसका पेस्ट बन जाए। तो प्याज के जो क्यूब्स थे ना वो मैंने थोड़े बड़े साइज़ में कट किए थे, क्योंकि उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है खाने में। और आज मैंने किचन की डीप क्लीनिंग भी की थी, कैबिनेट्स वगैरह सारे क्लीन करके रखे थे, तो यहाँ पे वो मैं आपको दिखा रही थी। और इसके अलावा जी किचन वगैरह यहाँ पे फिर मैंने अगेन क्लीन कर लिया था, क्योंकि थोड़ा सा मैस हो गया था। वैसे तो सुबह में मैंने क्लीनिंग कर ली थी, लेकिन उसके बाद फिर किचन थोड़ा सा गंदा हो गया था। अब मैं यहाँ पे तैयारी करूँगी, सबसे पहले तो खाना रेडी करूँगी, क्योंकि खाने में आज मुझे बनाना था कद्दू और गोश्त की सब्ज़ी। तो मैंने प्याज को और लहसुन अदरक इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें 2 क्यूब्स डाल दूँगी टमाटर के, और अब इसमें मैं स्पाइसेस डालूँगी। हल्दी डाली है, लाल मिर्च पाउडर डाली है, थोड़ी सी अजवाइन डाली है, इसके अलावा धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, और अब इसमें थोड़ा सा डाल दिया है ज़ीरा। और अब मैं इसमें ना डाल दूँगी नमक, और ये इसको मैं रख दूँगी पकने के लिए हल्की आंच पे। और दूसरी साइड पे देखें, जो मैंने फ्रीज़ किए थे उस दिन कद्दू, और ये भी अच्छे से ना फ्रीज़ हुए हैं, और कलर ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ इनका भी, आप देखें। और बस इसमें पानी डालूँगी और इसको मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। बस ये फ़ायदा होता है, अगर आप थोड़ा सा काम पहले ही करके रख लेना तो उसके बाद बस बहुत आसानी होती है। आपने बस पकने के लिए रखना होता है, कुछ भी ऐसी प्रिपरेशन ही आपको करनी पड़ती है। और बस कवर करके इसको भी मैंने एक साइड पे बॉयल होने के लिए रख दिया, दूसरी साइड पे मैंने गोश्त रख दिया। अब तैयारी कर लेते हैं अचार की। अचार का मैंने सामान ना अलग ही मंगवाया था, जिसमें कुटी लाल मिर्चें हैं, साबुत लाल मिर्चें हैं, इसके अलावा मेथी दाना और सौंफ, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ना वो मैं आपको भी आगे चल के बताती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने भी लिया है मेथी दाना, और मेथी दाना मैंने लिया है 5 टेबलस्पून भर के मैंने डाले होंगे, और 4 टेबलस्पून इसमें मैंने सौंफ डाली है, 1 चम्मच अभी मैंने इसमें डाल दिया था कलौंजी का, और 4 चम्मच ही मैंने इसमें डाल दी थी राई दाना। कलौंजी असल में मुझे पीसनी नहीं थी, लेकिन तमाम तर इंग्रेडिएंट ना एक साथ ही पड़े थे, तो वो बस मेरे से जल्दी में ना बस डल गई। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे 4 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे के, और उसके बाद मैंने इसको ग्राइंडर से ना हल्का सा इसको मैंने पीस लिया था। और देखें, अब यहाँ पे मैंने साबुत कलौंजी इसमें 1 चम्मच भर के और ऐड किया, और यहाँ पे 50 ग्राम ना मैंने ली थी कुटी हुई लाल मिर्चें, और 5 चम्मच ही मैं इसमें डाल दूँगी नमक के। तो अब तमाम तर जो मसाला है इसको मैं रेडी कर लूँगी, और अचार का जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और कूट के अगर डालें ना तो उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे जी अभी जो तेल था ये मैंने लिया था 1 किलो, और इसको मैंने अब पकने के लिए रख दिया है, हल्की आंच पे इसको भी पका लूँगी। और उसके बाद जी जब मैंने इनको काटा था, काटने के बाद मैंने इनको फैला के रख दिया था पंखे के नीचे, जो कच्चे आम थे इनको, ताकि ड्राई हो जाए, क्योंकि छातने हैं इसलिए मैं धूप नहीं लगवा सकती थी इनको। तो 3 से 4 घंटे ना मैंने इनको पंखे में ही पड़े रहने दिया था। और यहाँ पे भी मिर्चें जो हैं इनमें मैंने दरमियान में इस तरह से कट कर लिया है इनको। और दूसरी साइड पे गोश्त का भी पानी खुश्क हो चुका था, तो अब मैं यहाँ पे बुनाई कर रही थी। बुनाई करने के बाद जो कद्दू था उसको मैंने बॉयल कर लिया, बॉयल करने के बाद उसको मैंने कर लिया था ग्राइंडर में डाल के, इसको मैंने पीस लिया था। और अब बस यहाँ पे मैं इसको मिक्स करूँगी, थोड़ी देर इसकी बुनाई करूँगी, और फिर इसमें डाल देंगे हरा धनिया। और हरा धनिया डालने के बाद इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी। और यहाँ पे जो सब्ज़ी है ना वो हो चुकी है रेडी कद्दू और गोश्त की, तो बस इसको कवर करके मैं रख दूँगी। ऑयल सेपरेट हो चुका था और ये काम हो गया। अब बारी आती है अचार की, और अचार का जो मसाला था उसको मैंने डाल दिया है परात में। और अब सबसे पहले मैंने जो कच्चे आम थे उन पर अच्छे से इसको कोट करूँगी मसाले को। और इनको ना मैंने 5 से 6 घंटे ना पंखे में ही कपड़ा बिछा के तो इनको मैंने रख दिया था फैला के, ताकि अच्छे से जो इनमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। और लहसुनों को भी मैंने इसी तरह से किया था, हरी मिर्चें, इनके तीनों चीज़ों को ना मैंने फैला के रख दिया था। और उसके बाद जी इन पे मैं अच्छे से मसाला लगा लूँगी। मसाला लगाने के बाद इनको मैं डाल दूँगी किसी भी बर्तन वगैरह में। तो बहुत आसान है अचार बनाना, हमें लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, बस मेथड आना चाहिए सही से कि किस तरह से करना है। और 2-3 बस चीज़ें हैं जिनको देखना होता है कि बस मॉइस्चर वगैरह ना हो किसी भी चीज़ में, क्योंकि मॉइस्चर होगा तो फिर वो फंगस पकड़ेगा। तो इसलिए आपने ड्राई कर लेना है पहले अच्छे से, उसके बाद आपने डालना है, तो अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा और सालों चलता है अचार। और अब मैंने इनमें जो हरी मिर्चें थी वो भी ऐड कर दी थी। हरी मिर्चों में ना मैंने कुछ भी फिल नहीं किया था, बस दरमियान से मैंने इनको चाक कर लिया था।
और इसी तरह से बस हरी मिर्चें भी मैं इसमें डाल दूँगी और हरी मिर्चों को भी अच्छे से इसमें कोट कर लूँगी। और अभी मैं बाल्टी में जब इसको डालूँगी ना तो फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अभी परात ना छोटी पड़ रही थी और इससे बड़ा बर्तन ना मेरे पास कोई था नहीं। तो ये देखें जिस तरह से मिक्स कर लिया। और लसूड़ों को फिर मैंने इसमें नहीं ऐड किया था। लसूड़ों को जब मैंने इसको डाल दिया था बाल्टी में, फिर मैंने उसके अंदर लसूड़े डाल के फिर मैंने इनको अच्छे से तीनों चीज़ों को मिक्स किया था और बहुत आसानी से हो गया था। तो बाल्टी को मैंने धो लिया था। इसको अच्छे से खुश्क करना है, एक बूंद भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए बाल्टी में। फिर आपने तमाम तर चीज़ें इसमें डालनी है। तो अभी ये देखें तमाम तर चीज़ों पे कितने अच्छे से मसाला लग गया है। और अब जितना भी ये एक्स्ट्रा मसाला है ये भी मैं डाल दूँगी। और लसूड़ों को भी ऐसे ही मल के इसमें अच्छे से मसाले में कोट करके तो मैं वो इसमें डाल रही हूँ। लसूड़े ना मैं और भी लूँगी और वो फिर मैं बाद में इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे ये था कि लसूड़े का अचार जो है ना वो थोड़ा अलग ही डालना चाहिए। इस तरह से लेस छोड़ देता है अचार, लेकिन आप यकीन जानिए इतना ज़बरदस्त अचार बनाया ना कि मेरी सोच भी नहीं थी कि इतना अच्छा अचार बनेगा। वो मैं आपको कल के व्लॉग में अपने ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखें जी, जो तेल था उसमें बॉयल आ चुका था, उसको मैंने उतार लिया था। नीचे भी किचन में थोड़ा सा मैस हुआ हुआ है क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, अचार बना रही हूँ इसलिए। तो इसमें मैंने ना डाल दी थी साबुत वाली गोल मिर्चें और उनको मैंने फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद उसको इसी में ही मैंने भीगे रहने दिया था मिर्चों को। इन मिर्चों का इतना टेस्ट होता है, बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये मिर्चें इसमें। तो उसके बाद ही जब बिल्कुल ठंडा हो गया तेल, जब बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया था, फिर मैंने इसमें तेल ऐड किया। गरम गरम तेल हरगिज़ नहीं इसमें डालना, बिल्कुल जब तेल ठंडा हो जाएगा फिर आपने इसमें तेल डालना है। और बस अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब एक और स्टेप है जिसको कि आपने फॉलो करना है, वो ये है कि आपने इसको कवर नहीं करना, ढक्कन से आपने कवर नहीं करना। आपने या तो कोई मलमल का कपड़ा लेना है, मलमल का कपड़ा नहीं है आपके पास तो आपने नेट का कपड़ा ले लेना है, ताकि इसमें से एयर क्रॉस हो, हवा इसमें से क्रॉस होगी तो फिर ये कभी भी फंगस नहीं पकड़ेगा अचार। तो बस यही कुछ स्टेप होते हैं जो कि फ़ॉलो करने होते हैं और मज़ेदार सा आपका जो अचार है ना वो रेडी हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे शाम का टाइम था, सब काम वगैरह करके मैं फ्री हुई भी थी और यहाँ पे भी मैंने ना हलवा गरम किया था और वो मैं खिला रही थी बच्चों को। और आई होप जी आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।